भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक ऐसा जंगल है जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। गांव वाले उसे बस मनहूस वन कहते हैं। कारण एक ही है, आज तक जो भी इस जंगल में गया वह वापस कभी जिंदा नहीं लौटा। लोग कहते हैं कि यह जंगल सांस लेता है, यह जीवित है और यह अपने भीतर आने वाले हर इंसान को निगल जाता है। कुछ का मानना है कि यहाँ आत्माएं भटकती हैं, कुछ कहते हैं यहाँ किसी काली शक्ति का वास है, जबकि कुछ लोग इसे प्रकृति का श्राप मानते हैं। यह कहानी है 4 दोस्तों की, अरुण, विशाल, मोहित और कविता। ये चारों आधुनिक सोच वाले थे और इन्हें भूत प्रेत, आत्माओं, श्राप वगैरह पर जरा भी विश्वास नहीं था। लेकिन उनकी जिज्ञासा उन्हें वहां ले गई जहां किसी को भी नहीं जाना चाहिए था। और फिर शुरू हुआ वो खौफनाक सफर। जिज्ञासा का बीज कॉलेज से छुट्टियों में लौटे चारों दोस्त गांव में बैठे थे। आसपास के बुजुर्ग अक्सर उस जंगल की कहानियां सुनाते थे। वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। रात को वहां बच्चों के रोने की आवाज आती है। पेड़ खुद इंसान को जकड़ लेते हैं। कविता हंसते हुए बोली, यह सब अंधविश्वास है। अगर सचमुच वहां इतना डरावना होता तो सरकार कब का उसे सील कर देती। फिर मोहित बोला, लेकिन अगर वहां सच में कुछ है तो सोचो कितना रोमांच होगा। और अगर हम वहां गए और सबूत ले आए तो पूरे गांव की सोच बदल जाएगी। विशाल, जो हमेशा एडवेंचर के पीछे भागता था, बोला, तो पक्का तय, कल सुबह हम चारों उस जंगल में जाएंगे। अरुण चुप था। वह भीतर से असहज था, लेकिन दोस्तों का उत्साह देखकर चुप रह गया। निषिद्ध द्वार अगली सुबह सूरज की हल्की रोशनी के साथ वे सब निकल पड़े। टॉर्च, कैमरा, खाने का सामान और रस्सी उनके बैग में थी। जैसे ही वे गांव की सीमा पार करके जंगल की ओर बढ़े, अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा भारी हो गई थी, जैसे किसी ने उन्हें दबोच लिया हो। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थीं। कविता ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, यह कैसी बदबू है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अरुण ने धीमी आवाज में कहा, ये बदबू इंसानी खून और मांस जैसी है। बाकी तीनों ने उसे मजाक समझा और हंसने लगे, लेकिन उनके दिल में भी एक हल्की सी घबराहट थी। चेतावनी जंगल में चलते चलते उन्हें जमीन पर खून के धब्बे दिखाई दिए। धब्बे ऐसे थे जैसे किसी को घसीटते हुए भीतर ले जाया गया हो। विशाल ने कैमरे से फोटो खींचते हुए कहा, वाह, ये तो सबूत है कि यहां कुछ तो हुआ है। उसी वक्त पेड़ों के बीच से आवाज आई, वापस जाओ। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज धीमी थी मगर साफ सुनाई दी। कविता डरते हुए बोली, किसने कहा ये? कोई जवाब नहीं आया। बस हवा और पेड़ों की टहनियां कांपने लगीं, जैसे पूरा जंगल चीख रहा हो। भटका हुआ रास्ता जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि वे बार बार उसी जगह लौट आ रहे हैं। कभी वही टूटा हुआ पेड़ सामने आ जाता, कभी वही चट्टान। मोहित झल्लाकर बोला, ये क्या है? हम गोल गोल घूम रहे हैं। अरुण ने गंभीर स्वर में कहा, यह जंगल हमें बाहर निकलने ही नहीं दे रहा। तभी उन्हें एक टूटी फूटी झोंपड़ी दिखी। अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। वे सावधानी से अंदर गए। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। लाल आंखें, झुर्रियों से भरा चेहरा और डरावनी मुस्कान। वह बोली, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जंगल किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। कविता कांपती आवाज में बोली, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत धीरे धीरे उठी और बोली, मैं वही हूं जिसे यह जंगल सालों पहले निगल चुका है। अब मैं भी इसका हिस्सा हूं। इतना कहते ही उसका शरीर धुएं में बदलकर गायब हो गया। रात का अंधेरा, शाम तक वे सब थक गए और वहीं रुकने का सोचा। लेकिन जैसे ही अंधेरा घना हुआ, जंगल का रूप बदल गया। पेड़ों की छाल पर अजीब चेहरे उभरने लगे। कहीं बच्चों के रोने की आवाज गूंजती, कहीं किसी की दर्द भरी चीख। विशाल कांपते हुए बोला, ये सब हो कैसे रहा है? अरुण ने जवाब दिया, ये जंगल हमें डरा कर खत्म करना चाहता है। अचानक कविता पर बेलें लिपट गईं। वह चीख पड़ी, कोई मुझे पकड़ रहा है। टॉर्च की रोशनी में सबने देखा कि बेलें खुद ब खुद हरकत कर रही थीं। किसी तरह मोहित और अरुण ने उसे छुड़ाया, लेकिन उसके हाथ पर गहरे निशान रह गए। पहला शिकार रात और गहरी हो गई। अचानक मोहित के पास एक साया आया और उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। मोहित जोर से चीखा। उसकी आंखें पलट गईं और शरीर हवा में उठ गया। कुछ पल बाद वह जमीन पर गिरा। उसकी गर्दन पूरी तरह से टूटी हुई थी। कविता की चीख से जंगल गूंज उठा। विशाल और अरुण उसे घसीटते हुए आगे बढ़े। अदृश्य शिकारी। वे भागते भागते एक खुली जगह पहुंचे। अचानक विशाल गायब हो गया। कविता और अरुण ने उसे ढूंढा, लेकिन सिर्फ उसका कैमरा मिला, टूटा हुआ और खून से सना। कविता ने रोते हुए कहा, हम सब मर जाएंगे। ये जंगल किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। अरुण ने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ा।
नहीं, हमें कोशिश करनी होगी, वरना हम भी खत्म हो जाएंगे। और मौत का पेड़। भागते भागते वे एक विशाल पेड़ के सामने पहुंचे। उसकी जड़ों के बीच इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। पेड़ की छाल पर खून से लिखा था, यह जंगल कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। कविता कांप गई। अरुण ने उसे खींचा और बाहर निकलने की कोशिश की। आखिरी बलिदान। सुबह की हल्की रोशनी दिखी। दोनों जंगल की सीमा तक पहुंच गए, लेकिन तभी जमीन फट गई और कविता धंसने लगी। वह चिल्लाई, अरुण, मुझे बचाओ। अरुण ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन जड़ें उसे अंदर खींच रही थीं। कुछ सेकंड में वह जमीन के भीतर समा गई। अरुण अकेला बचा। वह पूरी ताकत से भागा और किसी तरह जंगल से बाहर आ गिरा। गांव वालों ने अरुण को बेहोश पाया। होश आने पर उसने सब कुछ बताया, लेकिन उसकी पीठ पर पेड़ों की शाखाओं जैसे गहरे निशान थे। बुजुर्ग बोले, जंगल ने